आज आज हमारी तीसरी क्लास एड्स और रील्स की, जिसके ऊपर आज हम सीखेंगे कि पेज क्रिएशन कैसे होती है, कौन से पेजेस अच्छे होते हैं, कौन से चलने वाले होते हैं, कौन से नहीं चलने। उसके बाद पाकिस्तानी पेजेस, इनको अगर हमने यूज़ करना है तो किस तरह करना है, ठीक है। यूएसए पेजेस को हमने यूज़ करना है तो किस तरह करना है। पेजेस डिफरेंस क्या है इन दोनों में, ठीक है। उसके बाद पेजेस की पॉलिसी क्या है जो फेसबुक की नज़र में है। उसके बाद पेजेस और आईडीज़, इन दोनों में कौन सी चीज़ बेस्ट है, कौन सा पेज वायरल होगा कौन सा नहीं होगा, ये आईडी के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो मेन पॉइंट्स है ना, ये मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी बातों बातों में मैं आपको सारा कुछ खुल के बता दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले चलते हैं पेजेस क्रिएशन की तरफ। अब मान लो कि हमने एक पेजेस की क्रिएशन करनी है, लेकिन उसका नाम नहीं हमारे माइंड में आ रहा। तो सबसे पहली जो चीज़ है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। आर डी पी मैं ऑन कर लेता हूँ जी। तो हमारी आर डी पी कनेक्ट हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब फॉर एग्जांपल हमने कोई भी पेज क्रिएट करना है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपने यूएसए आईडी से क्रिएट करना है, ठीक है। ये आपको पहली बात है, ठीक है। आप पाकिस्तानी आईडी में भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन पहली बात है कि आपने जब भी पेज क्रिएट करना है, कोशिश ये करनी है कि यूएसए से क्रिएट करें, ठीक है। यहाँ पे सिंपल आ जाते हैं जी अपनी आईडी के अंदर। यहाँ से मैं ऑन कर लेता हूँ ये वाला। तो ये हमारी आईडी आ गई। यहाँ से मैं बुक मार्क को पकड़ के ना, एक सेकंड, इसको यहाँ पे करता है फेस पे। जी, ये हमारी फेसबुक आ गई। इसके ऊपर मैं टैप करूंगा ना, तो ये मेरी फेसबुक की जो आईडी इसके अंदर पड़ी होगी ना, वो आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक पेज पहले पड़ा हुआ है, इसको फिलहाल मैं नहीं छेड़ता। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से अपनी आईडी को स्विच कर लेता है। ये मेरी यूएसए वाली आईडी है, ठीक है। मैं इसको यूज़ नहीं करता इतना, लेकिन फिर भी आपको दिखाने के लिए जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, ठीक है। जो आईडी हमने परसों क्रिएट की थी, आज 3-4 दिन पहले, उसको भी देखते हैं कि उसकी लोकेशन कहाँ तक गई है, ठीक है। फिर बाद में दिखाता हूँ। सबसे पहले आ जाना जी अपनी आईडी के अंदर। ये आपकी यूएसए की आईडी है। इस तरह आपने अपने यूएसए लोकेशन पे इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद अब फॉर एग्जांपल आपने पेजेस क्रिएट करना है, तो आपको कोई भी पेजेस नहीं मिल रहे, मतलब नाम नहीं मिल रहा कि हम किस नाम से रखें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिस टाइप का आपने कंटेंट चलाना है ना, पहले आपने वो फाइंड कर लेना। नेक्स्ट क्लास में आपको कंटेंट फाइंड बता दूंगा, ठीक है। लेकिन पेजेस क्रिएट इसलिए पहले बता रहा हूँ कि पेजेस हम पहले भी बना के रख सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर हम वही नाम रखेंगे तो पेजेस का चलेगा, नहीं। पेजेस का नाम हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि पहले ही पेज बना लें जिस कंटेंट के ऊपर काम करना है, ठीक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देख रहा, यहाँ पे आ जाता हूँ। मुझे पेजेस का नाम नहीं मिल रहा, मैं चला जाता हूँ टिकटॉक पे, ठीक है। टिकटॉक के ऊपर चला जाता हूँ, यहाँ टिकटॉक ऑन कर लेता हूँ। अब मान लो कि हमें एक कंटेंट चाहिए या एक पेजेस चाहिए, मैं इसी को ही ओपन कर लेता हूँ, ये जो मेरे सामने आया है, ठीक है? इसको मैं चेक कर लेता हूँ सबसे पहले इस कंटेंट को। अच्छा कंटेंट है। सबसे पहले मैं इसकी वीडियो देखूंगा कितनी बड़ी हुई। डिफरेंट क्रिएटर की मिक्स करके ना इसने टिकटॉक पे चलाई हुई है। ये क्रिएटर नहीं है, 2-3 क्रिएटर की पकड़ के ना वीडियो इसने मिक्स करके चलाई हुई है। चले जिसको फिलहाल स्किप मैं करता हूँ, मैं इसको नहीं लेता। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं जी मजीद, उसको जी कंटिन्यू एज ए गेस्ट कर देते हैं और देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल, चले ये ले लेते हैं। मान लो कि हमें ये क्रिएटर है, वैसे इसका पेज होगा क्योंकि 22 मिलियन इसके लाइक्स हैं, तो इसका पेज फेसबुक पे मस्ट होगा, तो हम इसको भी नहीं बनाते। आपने कोशिश ये करनी है कि जब भी कंटेंट फाइंड करना है, वो तो एक अलग हमारा टॉपिक है ना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपने कंटेंट फाइंड करना है ना, ये मुझे पाकिस्तानी लग रहा है, नादिया का, ये पाकिस्तानी है। ये देख लें लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये नादिया खान पाकिस्तानी नाम है। मैं इसका पेज भी चेक कर लेता हूँ, ठीक है। अब मान लो कि हमने एक पेज बनाना है। सबसे पहले आपने कंटेंट फाइंड कर लिया, अब आपने क्या करना है, उसी का नाम कॉपी कर लेना है। उसके बाद आ जाना है जिस सर्च बार पे। मैं सिर्फ पेज क्रिएशन का बता रहा हूँ। ये देखिए नादिया खान आ गया जी। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे पोस्ट वगैरह भी आ जाएंगी। बाई मिस्टेक अगर कोई ऐसी तस्वीर हमारे सामने आ जाती है जो कि ठीक है, तो मैं तब तक के लिए यहाँ पे ना ये ऐड कर दे। पेजेस भी आ जाते हैं, ठीक है। लोकेशन भी आ जाते हैं जी। एनीवेयर कर लेते हैं। कैटेगरी आ जाते हैं जी, ठीक है। आर्ट्स एंड ब्रांडिंग, ये उसने कौन सी रखी होगी, एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ। आर्ट्स है, ठीक है। इसकी आर्ट्स कैटेगरी है, तो मैं यहाँ से इसकी कैटेगरी भी आर्ट्स रख लेता हूँ। आर्टिस्ट रख लेता हूँ, ये आर्ट्स।
ठीक है। अब मुझे यहाँ पे उसका ना पेज नज़र आ रहा है ना कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं वीडियो को भी एक दफ़ा स्क्रॉल करके चेक कर लेता हूँ कि मैं भी यहाँ पे मुझे मिल जाए। अब उसकी वीडियो भी नहीं मुझे मिली। ठीक है, मैं इस पे इस नाम का ना पेज क्रिएट करना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, पेजेस भी हमने देख लिए हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इसी तरीके से उस बंदी का नाम फेसबुक पेज सर्च कर लेना है, जिस नाम का भी आपने पेज बनाना है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जो भी क्रिएटर आप फाइंड करेंगे ना, जो भी क्रिएटर आप फाइंड करेंगे उसका ही आपने नाम यूज़ करना है। इससे ये होता है कि जो भी पेज हम फेसबुक के लिए यूज़ करेंगे, फेसबुक को लगेगा कि ये एज ए ओरिजिनल क्रिएटर है। अगर तो उसका पेज पहले ही मौजूद है तो हमने फिर नाम चेंज करना है। आगे लिख देना है फैन, या लिख देना है टीम, या लिख देना है स्पोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये नादिया खान का पेज पहले होता फेसबुक के ऊपर और मैं इसके ही का कंटेंट चलाना चाह रहा होता, तो मैं इसके आगे फैन लिख देता। ठीक है, अब ये बंदा कंटेंट नहीं चला रहा, सिर्फ इसने पेज बना के छोड़ दिया है, तो मैं सेम नाम का पेज नहीं बनाऊंगा आगे। फैन, स्पोर्ट, टीम या फन या कोई भी ऐसी कोई एक वर्ड्स आगे लगा दूंगा। तो यहाँ तक समझ आ गई है? चैट में बता दीजिएगा ज़रा। पेज का नाम कैसे पिक करना है ये चीज़ समझ आ गई है? पेज का नाम कैसे पिक करना है ये चीज़ समझ में आ गई है? क्यों करना है, किस लिए करना है, ये चीज़ समझ में आ गई है? अगर नहीं आए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बाकी सेहत के लिए दुआ कर दीजिएगा। पेज का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ अपने माइंड में रखना। वैसे नत्थु फत्तू जो भी नाम आप रखेंगे चल जाएगा, लेकिन बहुत ज़रूरी है पेज का नाम। इस चीज़ की भी समझ आ गया कि अगर क्रिएटर का पहले भी पेज मौजूद है तो उसके आगे क्या लगाना है या क्यों लगाना है, ये भी चीज़ समझ में आ गई है ना? अब इसका नाम कॉपी करना है ऐसे, ये 00 रहने देना, इसको नाम कॉपी करना है। आ जाना जी अपने फेसबुक के ऊपर। फेसबुक के ऊपर आने के बाद यहाँ पे सी मोर पे क्लिक करना है। किसी को ऊपर आता है फेसबुक का पेज, किसी को ये नीचे ऑप्शन आता है। ठीक है, मैं यूएसए आईडी में बना रहा हूँ तो आपने भी यूएसए आईडी में बनाना है। पेज का क्रिएशन पे यहाँ पे सबसे पहले उसका नाम लिखना है। ठीक है, ये नादिया खान है। ठीक है, मैं इसका एन बड़ा कर लेता हूँ और खान के दरमियान स्पेस डाल देता हूँ। ये देखिए नीचे यहाँ पे भी आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात, कैटेगरी आप क्या कौन सी रखनी है? ठीक है, कैटेगरी जाहिर सी बात आपने वही रखनी है जो उसने रखी हुई है। यहाँ पे हम लिखेंगे आर्ट। ये देखिए आर्ट एंड क्राफ्ट स्टोर आ गया। यहाँ पे 3 कैटेगरी आप लगा सकते हैं, कोशिश कीजिएगा कि 3 की 3 लगाएं। फर्क क्या होगा दोनों चीजें समझाऊंगा, एक आम पेज में और ये जो हम बना रहे हैं, ये दोनों चीजें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये 3 मैंने लगा दी है। चौथी चीज वो मांग रहा है बायो। अब बायो होती है ऑप्शनल, तो ये भी आपने अगर लगानी है तो लगानी है। ठीक है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आपने जो इसने लगाई होगी ना ये वाली, इसकी बायो कॉपी करें, फेसबुक पे जाएं और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दें इस तरीके से। ठीक है, आगे कोई भी एक इमोजी लगा दें। यहाँ से इमोजी देखता हूँ अगर लग जाए तो। ये हमने इमोजी लगा दिया। ठीक है, ये देखिए नीचे इमोजी बहुत अच्छा लग रहा है, उसको हम क्रिएट कर देते हैं जी। ठीक है, ये हमारा पेज क्रिएट होना स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी पेज सही तरह से क्रिएट नहीं हुआ। हम इस तरह से पेज नहीं क्रिएटेड। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, ये कह रहा है कि वेबसाइट। ठीक है, अब अगर तो उस बंदे ने यहाँ पे आके या अपने यूट्यूब चैनल पे जहाँ से भी आप इसका नाम उठाया है, तो आपने अगर उसकी वेबसाइट है तो आपने इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। दूसरी बात, ये जो फ़ोन नंबर यूएसए का है, आपने क्या करना है, आपने गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके फेक मतलब अपना वो यूज़ कर लेना है। ठीक है, एक फेक, यहाँ पे मैं प्लस के निशान पे जाऊँगा। ये देखें, ये हमारे सामने आ गया। ठीक है, इसको हमने कॉपी कर लेना है ऐसे, कंट्रोल सी, फेसबुक पे जाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये देखें ये चेक लग गया। नीचे पेज की आपको एक हेल्थ भी नज़र आ रही है। ठीक है, इस पेज की हेल्थ आपने हमेशा गुड ही रखनी है। कैसे अभी आपके सामने बन जाएगी, चीज़ें समझ में आ रही है? चले जी, ये हमने फेक फ़ोन नंबर यूएसए का ऐड किया। अगर यहाँ पे पाकिस्तानी ऐड करेंगे तो यहाँ से आपको पहले पाकिस्तान करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ईमेल। आप ईमेल आप यहाँ पे अपनी लगा दें, किसी की भी लगा दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी, नादिया खान 67821 एट gmail.com। ठीक है, आपने फेक भी लगा देनी है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद इसको नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, जैसे हम नेक्स्ट करेंगे, अब यहाँ पे ये देखें इसकी हेल्थ थोड़ी सी बढ़ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने प्रोफाइल पिक्चर लेके आनी है। कैसे लेके आनी है, यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जो पिक्चर इसने यहाँ पे लगाई है ना, इसको आपने सेव कर लेना है। ठीक है, ये तो कर सकते हैं ना। यहाँ पे ये देखिए सेव का ऑप्शन आ गया, इसको हम स्किप कर देते हैं। यहाँ पे ये पिक्चर का सेव आ गया, आपने लगा देनी है। ठीक है, उसी के बाद उसी तरीके से यहाँ पे ऐड कवर फोटो लगा देनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है।
नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे ये व्हाट्सएप नंबर मांग रहा है, हम इसको स्किप करेंगे। ठीक है, हमारे पास व्हाट्सएप नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है कि इनवाइट कर दो अपने फ्रेंड को, तो आपने सबको यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करके इनवाइट कर देना है। ये मैंने कर दिया जी। ठीक है, इनवाइट सेंड हो गया लोगों को। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे कि ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे फिर डन कर देंगे। ये हमारा पेज तकरीबन बन गया है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, नोट नाउ पे कर देना। ठीक है, मैं अपनी वीडियो ज़रा बंद कर लूँ ताकि स्क्रीन थोड़ी सी और बड़ी हो जाए आपके लिए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये देखिए, ये पेज हमारा बन गया, लेकिन इसके ऊपर जो हेल्थ है ना, ये बड़ी लो है। तो आपने इसको कैसे बढ़ाना है और इसका फ़ायदा क्या होगा मैं बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, अबाउट में जाना है। ठीक है, अबाउट में जाने के बाद एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि कैसे पता चलेगा पेज कितना पुराना है। आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर ही कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे आ गया हूँ। ये देखिए, पेज ट्रांसपेरेंसी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेज की आईडी और पेज की क्रिएशन डेट आज टुडे है, तो यहाँ पे ये देख लो, इसने लिखा हुआ है टुडे पेज क्रिएट। ठीक है, आज क्रिएट किया गया है। तो ऐसे चेक करते हैं क्योंकि हमें ये आगे चल के ये चीज़ ज़रूरी होगी। ठीक है, ये देखना। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, कैटेगरी हमने ऐड कर दी। यहाँ पे हमने ऐड करना है जी एड्रेस। एड्रेस हम यूएसए का कोई भी एड्रेस पेस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, हमने यूएसए को टारगेट करना है ना, तो यूएसए का एड्रेस हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे जी एड्रेस होम टाउन 256 हाउस। ठीक है, ये लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सिटी या टाउन लिख दें। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। जिप कोड गूगल से उठा लें वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये लग चुका है, हमारा एड्रेस इसका लग चुका है। यहाँ पे इसको सेव लाजमी करना है। ये मैंने सेव कर दिया। ठीक है, एक चीज़ होगी। उसके बाद अब नीचे वो हमसे मांग रहा है जी हमारा सर्विस एरिया। ठीक है, आपने यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन छोड़नी नहीं है। सर्विस एरिया आप न्यूयॉर्क कर दें। सॉरी, जो आपने एड्रेस डाला है ना, तो वही आपने यहाँ पे लिख देना है, न्यूयॉर्क। ये लिखना क्यों जरूरी है मैं आगे चल के बताता हूँ। मुझे पता है आपके मन में सवाल आ रहा होगा। ऐड वेबसाइट, ऐड सोशल लिंक। अगर तो वेबसाइट है तो लगा देनी है, अगर नहीं है तो इसको रहने देना है। ऐड सोशल लिंक लाजमी लगाने हैं। अब यहाँ पे ऐड सोशल लिंक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए यूजर नेम आ गया। सबसे पहले इसका इंस्टाग्राम यहाँ पे देखते हैं जी, इसने लगाया जी नहीं, जिसने अपना इंस्टाग्राम यहाँ पे नहीं लगाया, सिर्फ टिकटॉक का लिंक है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये मैं ऊपर से, अगर इसने इंस्टाग्राम यहाँ पे शो किया होता, यूट्यूब यहाँ से शो किया होता, तो मैं सारे लिंक्स लगाता। ठीक है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको करूँगा जी टिकटॉक। ये मैंने टिकटॉक कर दिया। अब यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब इससे क्या होगा, ये जो हमने ओरिजिनल लिंक लगाया है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे वो बंदा जिसका ओरिजिनल कंटेंट हम यूज कर रहे हैं हमें पकड़ भी लेता है, तो वो हमें स्ट्राइक नहीं देगा, पहले हमसे बात करेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसकी टिकटॉक की यहाँ पे लिंक लगाई हुई है और उसको बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, 100% है। 1% भी लोग स्ट्राइक नहीं देते जिसको आप थोड़ी बहुत प्रमोशन दें। फॉर एग्जाम्पल, आप टिकटॉक का अकाउंट इसका उठा के फेसबुक पे लगा रहे हैं और साथ में इसकी टिकटॉक की लिंक लगाई हुई है, यूट्यूब की लिंक लगाई हुई है, तो वो बंदा एक दफा ना रुक जाएगा आपको स्ट्राइक देते हुए। वो कहेगा नहीं यार, इसने तो मेरे पास ऑडियंस भेजी है फेसबुक से, तो इसलिए वो रुक जाएगा। बात बात लगा भी देते हैं स्ट्राइक, लेकिन इसका एक बेनिफिट है। इसी तरीके से अगर आपके पास एक से ज़्यादा लिंक्स हैं तो आपने यहाँ पे और लगाना शुरू कर देने हैं। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज लाजमी ऐड करनी है। जो भी लैंग्वेज आप कंटेंट में शो करवा रहे हैं, मैं आपको प्रेफर करूंगा कि इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश रख लें। उसके बाद रख लें, अगर वो उर्दू लैंग्वेज में है तो उर्दू भी मेंशन कर दें। ठीक है, और अगर वो कोई और लैंग्वेज है तो कोई और लैंग्वेज भी यहाँ पे लिख के आपने इसको सेव कर देना है। सेव लाजमी करना है। ठीक है, ये हमने सेव कर दी थी। उसके बाद यहाँ पे ऐड प्राइसिंग छोड़ दें, ऐड सर्विसेज छोड़ दें, बेसिक इन्फॉर्मेशन छोड़ दें। यहाँ पे ये चीज़ें हमने फुलफिल कर ली है, इनवाइट कर ली है। ठीक है, यहाँ पे चलिए इसको भी इनवाइट कर ही लेते हैं। मैं देखता हूँ अगर कोई तस्वीर पड़ी हुई है तो कोशिश करता हूँ मैं इसको ना ज़रा तस्वीर भी लगा दूँ ताकि आप लोगों को मुकम्मल एक पेज की हेल्थ शो करवा सकूँ, आपको समझ आ सके। मेरी बातों की समझ आ रही है? ज़रा चैट में बताइएगा। तब तक मैं ना एक स्क्रीनशॉट ले लूँ इसका। इसको मैं छोटा कर देता हूँ। टिकटॉक पे चला गया। जो चीज़ समझ में ना आए आप लोग मुझसे पूछ लेना। ये देखिए, मैं इसको स्क्रीनशॉट लेता हूँ ये ऐसे। ये मैंने सेव कर लिया है।
अब इसको मैं कॉपी करके ना अपनी आरडीपी के अंदर ले जाऊंगा। कोई भी चीज़ आरडीपी के अंदर लेके जानी है ना, यहाँ पे ये देखिए, ये मेरा लोकल सिस्टम है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। अब मैं आरडीपी ऑन करूंगा, ये मेरी आरडीपी आ गई, इसको मैं यहाँ पे ले जाऊंगा और ब्राउज़र को बंद करूंगा और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा, वो तस्वीर यहाँ पे आ जाएगी। डायरेक्टली भी आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं, लेकिन वो जो स्क्रीनशॉट वाला टूल था ना, वो यहाँ पे नहीं लगा हुआ था। ये आ गई है तस्वीर, हम इसको ऐड कर लेते हैं। इसको मैं ऐड कर देता हूँ, ऐड फोटो, अपलोड, यहाँ पे स्क्रीनशॉट, ओपन, ये आ गई जी। तस्वीर भी आपने वही यूज़ करनी है जो उसने टिकटॉक पे लगाई है, ठीक है। इसके अलावा कोई और तस्वीर यूज़ नहीं करनी। ये हमने सेव कर दिया, ऐड कवर, अपलोड फोटो। अब पता नहीं ये इसके लिए साइज फिट होता है कि नहीं होता, चेक कर लेते हैं। नहीं, ये वो कह रहा है कि आपका जो साइज है ना, ये अपने हिसाब से क्रॉप करके लगा लीजिएगा, ठीक है। मैं मज़ीद देख लेता हूँ, चूज़ कवर फोटो, चलो इसको ही हम चूज़ कर लेते हैं। ये देखिए, ये लग चुका, ठीक है। इसको ऊपर से यहाँ पे सेव चेंज कर देना है, लेकिन वो नहीं मान रहा। ना मान भाई, लेकिन समझ आ गई है कवर फोटो की भी। आप पेज की हेल्थ चेक करेंगे कितनी हो गई है, गुड हो गई है। पहले फेयर थी, अब गुड हो गई है। फिर हम जाते हैं जी अबाउट में, नीचे आ जाते हैं जी थोड़ा सा। ये आ गई म्यूजिक, थ्री डॉट पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन आपने फिल कर देनी है, ठीक है। मैं मजीद आपको सने लगा देता हूँ यहाँ पे। मैं ऑलवेज ओपन, एड सर्विसेज, डिलीवरी कर देते हैं, सेव कर देते हैं, प्राइसिंग रेंज कर देते हैं जी डॉलर में। यहाँ पे सेफ्टी के लिए, ऐसे पेजेस पे फेसबुक जल्दी खराब करती ही नहीं है, ठीक है। सेव कर देते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ पेज की हेल्थ, पोस्ट, ये देखिए थोड़ी सी और बढ़ गई है। चेक करें जी, पेज की हेल्थ गुड में आ गई है। जब तक आप ये वाली चीज़ें करेंगे ना मजीद, ये देखें, ग्रो योर ऑडियंस, फिनिश योर पेज सेटअप। अब यहाँ पे देखिएगा, जो चीज़ें आप नहीं लगा सकते, जो चीज़ें आपके पास मौजूद नहीं है, उनको चेक कैसे करना है, उनको कैसे बनाना है। यहाँ पे देखें, वो कह रहे हैं अपने पेज के आइडेंटिटी, ठीक है, कवर फोटो लगाएं। अब आपके पास नहीं है, अगर आपके पास है तो आपने लगा लिया, अगर नहीं है तो मोर पे क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, स्किप एंड मार्क एज ए कंप्लीट। आपने इसको ऐसे कर देना है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे डज नॉट या सेव एंड फिनिश लेटर कर देना इसको। उसके बाद यहाँ पे फिर स्किप एंड मार्क एज ए कंप्लीट, स्किप मार्क एज ए कंप्लीट। ये देखिए ऊपर बॉक्स हमारे फिल होते जा रहे हैं। एक रह गया है जो क्या है, हमारी पोस्ट और सॉरी कवर वाला, कवर फोटो रह गया है, एड लोकेशन वाला रह गया है, लिंक रह गया, ये सारी चीज़ें। अब पेज की हेल्थ मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए पेज की हेल्थ हो गया जी एक्सीलेंट, ठीक है। हम फेयर से चले थे, अब आ गई जी एक्सीलेंट। अगर वो दो, एक कवर फोटो और एक व्हाट्सएप हम लिंक करते हैं कोई भी, तो हमारा ये पेज क्रिएट हो जाएगा। ये होता है एक अच्छा पेज जिसके ऊपर जल्दी करके फेसबुक हमें पॉलिसी इशू नहीं देता, चाहे हम कॉपीराइट कंटेंट भी यूज कर रहे होते हैं। तो आप मुझे बता दीजिए, अगर आपको समझ लगी है तो ठीक है, नहीं लगी तो मैं आपके लिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ऐसे आपने पेज क्रिएट करना है, 10 से 15 मिनट के अंदर एक पेज क्रिएट करना है, ठीक है। इससे पहले बताएं कि आप इसी तरह पेजेस को क्रिएट करते थे या दूसरे तरीके से करते थे। क्या पहले आपको सेम वे, अनीस कह रहा है सर ऐसा है, आपकी वीडियो को फॉलो किया है, ऑल गुड। मैं तो आज ही, मुझे तो आता ही नहीं था सर। चले मकसूद भाई आ गया ना, अभी आपके साथ तो वो कंपटीशन है मेरा, आपको ही तो समझाना है सब कुछ। अगर आपको समझ आ गया ना एक बिगनर बंदे को, तो जिनको थोड़ा बहुत समझ आता है ना। अब देख ले, अब पेज क्रिएट हो गया। आज हमने पेज यूज करना है, कंटेंट आज हमने चलाना है, तो हमने इस पेज पे नहीं चलाना, हमने 30 डे ओल्ड पेज पे कंटेंट चलाना है। किस पेज पे चलाना है, पेज बेशक हमने आज क्रिएट किया है, ठीक है, लेकिन हमने 30 डे ओल्ड पे चलाना है। मान लो कि आप कहते हो नहीं तारिक भाई मैंने आज ही काम स्टार्ट करना है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर यूएसए का कोई पुराना पेज लेना है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक यूएसए का पुराना पेज है, ये मेरे पास एक यूएसए का पुराना पेज है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने ऐसे एक पुराना पेज लेना है, ठीक है, इसकी सेटिंग में आना है। अगर नादिया वाला कंटेंट आपने आज ही चलाना है ना, जो नादिया का हम उठा रहे हैं, तो आपने इस पेज के ऊपर सारी अपनी डिटेल फिल कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने सेटिंग में आगे लिखना है सबसे पहले नेम, नेम आ गया जी। यहाँ पे नेम पे क्लिक किया,
और यहाँ से आपने इसको व्यू किया। व्यू करने के बाद यहाँ पे आपने इसको एडिट करना है और यहाँ पे आपने इसका नाम चेंज कर देना है, नादिया रख देना है। उसके बाद ये 30 दिन पुराने पेज को हमने यूज़ कर लेना है। क्लियर है? उसके बाद बाकी इंफॉर्मेशन, ये देखिए नाम से बैक चले जाते हैं थोड़ा सा, ये देखिए नाम आ गया जी। इससे पीछे चले जाते हैं, यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन नजर आ जाएगा, पेज डिटेल का। ये देखिए आपने सेम जो हमने अभी काम किया है ना, नादिया की सारी डिटेल इसी पेज पे लाके डाल देनी है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यूनिवर्सिटी ठीक है, ईमेल ठीक है, उसका सोशल मीडिया लिंक ठीक है, यूट्यूब ठीक है, ऐसे करके ठीक है। देख ले ठीक है। इस पेज की भी हेल्थ मैं आपको चेक करवा देता हूँ कितनी है। एक्सलेंट तो होगी या गुड तो होगी, ठीक है। अगर इसने शो किया तो नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि इसकी भी ठीक ठाक हेल्थ है। समझ आ गया जी? 30 डे ओल्ड पेजेस कहाँ से मिलेंगे? बहुत सारे बंदे सेल करते हैं यार, ये तो कोई इतना बड़ा, मेरा बंदा जो गया हुआ है भाई मंडे तक, मैं उसका आपको बोला हुआ है नहीं सारे इस तरह से कभी नहीं बनाए पेज। चले जी, गुड हो गया। समझ लग गई है जी कि पेजेस किस तरह बनाने हैं और 30 डे पेजेस को हमने यूज़ किस तरह करना है। अगर 30 डे पुराना पेज है तो उसको हमने यूज़ कैसे करना है। रिपीट कर दें, शिवाज भाई कह रहा है रिपीट कर दें, मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। देखें फॉर एग्जाम्पल हमें ये नादिया वाला एक कंटेंट मिल गया है, ठीक है, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। नादिया वाला एक कंटेंट है ये वाला, हम चाहते हैं कि हम इसको आज ही चलाएं, ठीक है। इसको मैं बुक मार्क बना लेता हूँ, कल हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, मैं इसके लिए यूज़ कर दूँगा। अच्छा भी अच्छा ये कंटेंट है, 1.3 मिलियन है, मतलब ये वायरल जा रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल हमने नादिया का कंटेंट हमने उठाना है, तो सबसे पहले इसका नाम कॉपी कर लेना है, ये सारा कुछ कॉपी करके 30 दिन पुराने पेज की सेटिंग में आ जाना है। 30 दिन पुराने पेज की सेटिंग में आ जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सर्च बार में आपने आ जाना है, नेम लिख देना है सेटिंग में। अब यहाँ से इसका नाम भी चेंज करें और इसकी डिटेल भी चेंज करें, ठीक है। नीचे पेज का एक दफ़ा स्टेटस लाजमी चेक करें। ये पेज स्टेटस आपको नजर आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अगर हो ना आपके लिए गुड न्यूज़, नो वायलेशन टू शो, नो पेज इशू, फिर ही आपने उस पेज का नाम वगैरह चेंज करना है, उसको यूज़ करना है अपने लिए। जब भी 30 दिन पुराना पेज यूज़ करना है, ये लाजमी है पेज स्टेटस। अगर आप ऐसे नहीं चेक कर सकते तो मेटा बिजनेस सूट ऑन कर लें, उसके अंदर जाके उसकी हेल्थ वगैरह चेक कर लें, उसकी सारी चीज़ें चेक कर लें कि वो ग्रीन है तो फिर उसको यूज़ करना है। जी क्लियर हो गया? जो इस नहीं नहीं नबिहा, जो हमने 30 डे ओल्ड पेज लेना है ना, वो फ्रेश लेना है, मतलब ऐसा पेज जिसके ऊपर कंटेंट अपलोड ना हो लेकिन 30 दिन पुराना हो। इसके अलावा कुछ चीज़ पेज क्रिएशन में समझ नहीं आए तो मुझे बताइएगा। पाकिस्तानी पेज, अब मान लो कि हमने पाकिस्तानी पेज यूज कर रहे हैं, हमारे पास यूएसए के नहीं है। सबसे पहले तो मैं डिफरेंस बता दूं पेजेस का। जो यूएसए का पेज होता है ना, ये यूएसए का पेज होता है, इसकी लोकेशन ऑलरेडी पहले दिन से ही कंफर्म होती है। अब जो मैंने अभी आपके सामने पेज बनाया ना, ये 100% यूएसए का प्योर पेज होगा, ठीक है, 100%। दूसरी बात, इसके ऊपर जब आप कंटेंट अपलोड करोगे ना, तो आपको जो ऑडियंस मिलेगी वो मिलेगी यूएसए की, गोरे लोगों की। कंटेंट चाहे कोई भी हो, ठीक है, कंटेंट चाहे कोई भी हो, ठीक है। अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ या कोई ऐसा लैंग्वेज उसमें नहीं है, पाकिस्तान लैंग्वेज नहीं है, तो फेसबुक इसको रेकमेंड करेगा यूएसए लोगों तक, ठीक है। अगर पाकिस्तानी पेज हुआ तो उसको आपने यूज कैसे करना है यूएसए में, यूएसए को टारगेट करने के लिए तो क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ से एक पाकिस्तानी आईडी अपनी ऑन कर लेता हूँ। अब मान लो कि ये मेरी पाकिस्तानी आईडी है, इसके अंदर पेजेस पे आ जाते हैं। यहाँ से कोई एक पेज देख लेते हैं जी, ये पेज देख लेते हैं ये, डकी बहन के नाम से। डकी भाई को तो आप जानते हो, डकी बहन के नाम से। चले जी, अब ये पाकिस्तानी है, कब क्रिएट किया गया है मैं आपको दिखाता हूँ। अबाउट में गए, ये देखिए इसकी फेयर है, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं ना लगी, तो इसकी फेयर है, हमने इसको अभी यूज़ नहीं किया किसी लिए, ठीक है। अबाउट में गए, यहाँ सबसे पहले इसकी पेज ट्रांसपेरेंसी चेक कर ली। कब क्रिएट किया गया? 10 जुलाई को। जून जुलाई अगस्त, 10 अगस्त को ये 30 डे ओल्ड होना था, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे करना है जी, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने अपनी आरडीपी में चले जाना है, या अपनी जो भी आपकी फेसबुक आईडी है जो कि यूएसए बेस है, उसका आपने यहाँ से लिंक कॉपी करना है। ये आ गया जी मेरा लिंक, मैं इसको लिंक बार से कॉपी कर लेता हूँ। आ जाता हूँ जी अपनी पाकिस्तानी आईडी पे, ठीक है। यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड, इसके ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले 30 दिन पुराना ये आपने यहाँ पे चेक कर लेना है।
ठीक है, ये 3-4 वीडियोस पड़ी हुई है आई थिंक। कब की पड़ी हुई है? 29 अगस्त की, 17 अगस्त की, 7 अगस्त की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए पेज एक्सेस, आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है, ये आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, यहाँ पे लिंक पेस्ट करना है, जो भी आपने कॉपी किया होगा तो नीचे वो आईडी आ जाएगी ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिंक पेस्ट करते हैं वो आईडी नहीं आती, तो फिर आपने क्या करना है, लिंक ऐसे खत्म करना है, ये 1 बाय 1 ऐसे खत्म कर दिया आपने। ये देखो मैंने कर दिया, आईडी नहीं आ रही, मैं सिर्फ इधर एम लिखूंगा तो वो आईडी यहाँ पे नीचे शो होनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब उस आईडी का लिंक खत्म करने के बाद पहला वर्ड लिखूंगा ना, तो वो आईडी मुझे यहाँ पे शो हो जाएगी। बाज बात नहीं आती, ठीक है। तो आपने ये लिंक 1 बाय 1 करके खत्म करना है, उसके बाद वो नाम सर्च कर लेना है। अब मैं यहाँ पे आया। अब बाज लोग पता क्या करते हैं, पेज को एक्सेस देते वक्त क्या करते हैं, ऐसे ही गिव एक्सेस कर देते हैं। ऐसे नहीं करना आपने, यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे ये देखें अलाउ दिस पर्सन टू हैव फुल कंट्रोल, इसको आपने ऑन लाजमी करना है, ठीक है। देना जी, ठीक है, ये हमने पेस्ट कर दिया और इसको हमने कंफर्म कर देना है। ये मुझसे ईमेल मांग रहा है तो मैं यहाँ से ईमेल कोड दे देता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे रिसीव हो चुका है। अगर आपका 2 फैक्टर लगा हुआ है तो वो मांगेगा, अगर नहीं लगा हुआ तो वो आपसे नहीं मांगेगा। तो मैं यहाँ से डाल देता हूँ, कोड मेरे पास आ चुका है। अब ये देखिए ये उस बंदे को चली गई है जी इनविटेशन। यहाँ पे ये देखिए ऊपर उसको 31 दिन तक ये वैलिड है, उसके बाद ये ऑटो पे रिमूव हो जाएगी। मैं जाता हूँ जो उस यूएसए वाली आईडी के अंदर। अब यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आ गया है, अगर ये देखें ये आ गया, ये नोटिफिकेशन, इसको क्लिक करूंगा, रिव्यू करूंगा, नेक्स्ट करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा, स्विच कर लूंगा, यूज पेज करूंगा। ये पेज मैंने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे डैशबोर्ड जब आपको शो होना स्टार्ट हो जाए तो इस इट्स मीन कि ये पेज इस आईडी के अंदर आ गया और फुल कंट्रोल आ गया है। जिस पेज के अंदर फुल डैशबोर्ड शो ना हो, यहाँ पे ये देखिए, इसका मतलब है आपको फुल एक्सेस नहीं आई। क्लियर है। अब आ जाते हैं जी अपनी पाकिस्तानी आईडी के अंदर। पेज हमने ट्रांसफर कर दिया, यहाँ से सिंपल 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और जो हमारी पाकिस्तानी आईडी होगी ना, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक दफा आपको समझाने के लिए। 2 आईडी एडमिन होगी, इसको मैं अब करूंगा अपनी पाकिस्तानी और इसको मैं कर दूंगा जी कंफर्म। तो ये देखिएगा मेरा यहाँ से नाम खत्म हो जाएगा और मुझे ये वापस ले जाएगा। ये देखिए ये मुझे मेरी आईडी के अंदर ले आया, पेज से इसने खत्म कर दिया। अब यहाँ पे मैं दूसरी आईडी के अंदर जाके दिखा देता हूँ कि हमें यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ये आईडी एडमिन है। तो इस तरह से पेजेस हमारे आरडीपी के अंदर लेके आने हैं। ये देख लें यहाँ पे सिर्फ एक बंदे के पास एक्सेस है। क्लियर हो गया। पेजेस किस तरह आरडीपी के अंदर लेके आने हैं, यूएसए वाली आईडी के अंदर लेके आने हैं, पाकिस्तानी पेजेस को किस तरह यूज करना है, समझ लग गई है। नहीं पेज की लोकेशन नहीं चेक कर सकते, पेज की लोकेशन 7 दिन के अंदर अंदर कंफर्म हो जाती है। जिस आईडी के ऊपर लेके जाएंगे वो जिस कंट्री की आईडी होगी वो ही उस पेज की लोकेशन कंसीडर की जाएगी। उसके बाद पेज के ऊपर डिटेल फिल करें। डिटेल फिल करने के बाद आपको ज़रूरी नहीं है आपका पेज 100% यूएसए। क्लियर हो गया, सबको समझ आ गया ये पॉइंट। किसी को समझ नहीं लगी तो चैट में बता दीजिएगा, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। पाकिस्तानी पेज यूज करना आ गया। अच्छा जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया जी नबीहा का, नहीं नबीहा का नहीं है, सनोबर का। पाकिस्तानी आईडी क्यों यूज करनी है डायरेक्ट पाकिस्तानी यूएसए? देखो जिस आईडी के अंदर हमने काम करना है ना, उस आईडी के अंदर हमने 5 पेजेस रखने हैं, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। पेजेस को स्टोर करने के लिए हम पाकिस्तानी आईडी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सर पाकिस्तानी 6 के फ्रेंड वाली आईडीज का कोई फायदा है? हाँ क्यों नहीं है, उसके ऊपर आप अपनी कंटेंट को शेयर कर सकते हैं। इमरान भाई कह रहे क्लियर है, अगर किसी को बाय करते हैं तो फिर लोकेशन का स्कैम भी हो सकता है। नहीं नहीं, लोकेशन का स्कैम नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं है, वो बंदा जो आपको यूएसए का बना के देगा या यूएसए का देगा ना, तो आपको मकसूद भाई बताएं कौन सी चीज़ में आप कंफ्यूज है, मैं वो क्लियर करता हूँ। यूके वाली आईडीज पे रिक्वेस्ट नहीं आती, क्यों नहीं आती भाई? ओके, तो भैया यूके यूके की तो हमने बनानी नहीं है, हमने यूएसए वाली बनानी है। मकसूद भाई जिस चीज़ पे कंफ्यूज है मुझे वो पॉइंट बताएं। पाकिस्तानी पेजेस पे कंफ्यूजन है। मान लो कि आपके पास यूएसए की आईडी नहीं है, जब आपने यूएसए वाली आईडी ले ली तो सबसे पहले डेली उसके ऊपर एक पेज बनाना स्टार्ट कर देना है। मकसूद भाई आपके लिए बोल रहा हूँ, डेली एक पेज बनाना स्टार्ट कर देना है।
शिफ्ट क्यों करनी है? अच्छा मकसूद भाई, शिफ्ट इसलिए करनी है कि पाकिस्तान के ऊपर जो हमें अर्निंग होती है ना वो नहीं होती। ठीक है, हमें इसलिए पेज यूएसए आईडी में शिफ्ट करना होता है, उसी से वर्किंग करनी होती है और उसी के ऊपर हमें अर्निंग बनेगी। मतलब हमने जो काम करना है यूएसए वाली आईडी के अंदर करना है। एक आईडी पे कितने पेजेस बना सकते हैं? मेरे ख्याल में अगर आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद एक पेज बनाओ तो काफ़ी सारे बना सकते हो। लेकिन वैसे फेसबुक की आईडी के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो आईडी काफ़ी पुरानी है तो ज़्यादा पेजेस बनेंगे, काफ़ी पुरानी नहीं है तो कम पेजेस बनेंगे। एक पेज मैंने आप बना लिया, मैं नेक्स्ट वीक एक पेज बनाऊंगा, नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक, जैसे जैसे आईडी पुरानी होती जाएगी दिन कम करता जाऊंगा। ठीक है मकसूद भाई, और कोई चीज़? अब फेसबुक की, बाकी भाई क्यों मैं पूछ लूंगा, चले। ठीक है, अब डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है कि यूएसए वाला पेज हम नहीं यूज करना है, पाकिस्तानी पेज पे ये डिफरेंस है कि ऑडियंस का। ठीक है, और इतना कोई डिफरेंस नहीं है। पॉलिसी, अब पेजेस की पॉलिसी ये है कि फेसबुक ये कहता है कि आपने किसी भी एक्टर के नाम का पेज नहीं रखना, किसी भी पॉलिटिशियन के नाम का पेज नहीं रखना, किसी भी क्रिकेटर के नाम से पेज नहीं रखना, किसी भी एक्टर जो कि फेमस है, ड्रामे का नाम, चैनल का नाम, यूट्यूब चैनल, टीवी चैनल, या किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में नाम नहीं रखना। ये फेसबुक की पॉलिसी है, इसको समझ लें। कल को जब आप पेज बनाएंगे तो मे बी आप ये गलती करें। फॉर एग्जांपल Z5 का कोई ड्रामा चल रहा है या WWE का कोई आप कंटेंट लगाना चाह रहे हो, तो आप उसका नाम का पेज बनाओगे ना तो फेसबुक उसकी पॉलिसी के अगेंस्ट जाओगे, वो पेज वायरल नहीं होगा। ठीक है, उसके आगे आप फैन लगा सकते हो, उसके आगे आप टीम लगा सकते हो, उसके आगे आप फेस कैम लगा सकते हो, उसके आगे आप ये कह सकते हो। आईडी को प्रोफेशनल डैशबोर्ड के कन्वर्ट करने से पहले पेजेस बनाने हैं। ठीक है, बाद में भी बना सकते हैं लेकिन पहले बनाने हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है, ये इतना लॉजिक नहीं है। उसके बाद फेसबुक आईडीज और पेजेस, अब इसमें फ़र्क है। अब एक आईडी मैंने अभी बनाई है, एक्टर के नाम का आगे फैन क्लब ऐड कर दे, जी कर सकते हैं इमरान भाई, कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं चैट नहीं रीड कर रहा। फेसबुक आईडी बड़ी मैटर करेगी पेजेस बनाते वक्त, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। फेसबुक इसके ऊपर कुछ नहीं कहती, लेकिन मेरा एक तजर्बा है। जब मैं वॉच टाइम कंप्लीट करता था ना, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। ये मेरा पर्सनल तजर्बा है कि जब मैं फेसबुक के ऊपर वॉच टाइम कंप्लीट करता ना था 2021 या 22 में। ठीक है, तो तब क्या होता था, तब एक पेज पे 1 घंटे में वॉच टाइम कंप्लीट होता था और दूसरे पेज पे सेम आईडी पे वॉच टाइम ही नहीं चलता था, वो वीडियो वायरल ही नहीं होती थी। सेम वीडियो, सेम टाइम, सेम हर चीज़, वीडियो वायरल नहीं होती थी। अब ऐसा क्यों भाई? मैंने बड़ी रिसर्च की कि मेरी वीडियो एक पेज पे वायरल जाती है, दूसरे पेज पे नहीं। अब उस टाइम मैं क्या करता था, मैं एक बंदे से पेजेस लेता था, दूसरे बंदे से पेजेस लेता था, तीसरे बंदे से पेजेस लेता था और एक आईडी के अंदर उसको स्टोर कर लेता था। जो पेज पे काम करना, पेज निकालना, दूसरी आईडी पे लेके जाना, वहां से कंटेंट डालना, वॉच टाइम देना। अब तहकीक करते 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 मुझे पता चला कि पेज की जो क्रिएशन आईडी होती है ना, जितनी पुरानी आईडी से वो पेज क्रिएट किया गया होगा, जितनी स्ट्रॉन्ग आईडी से वो पेज क्रिएट किया गया होगा, आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो कोशिश यही करनी है कि जिस बंदे से पेजेस लेने हैं, खुद बनाने हैं या जो भी है, कोशिश करनी है कि पुराना पेज कम से कम 2-3 मंथ देख लेना है। कैसे पता चलेगा पेज पुराना है नया है? तो वो मैंने आपको बता दिया है। पेज के अबाउट में जाए, पेज की ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करें, वहां से आपको क्रिएशन डेट नजर आ जाएगी।